नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और बहुत से लोग इस लहर से परेशान हैं। हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं मिल रहे हैं, बहुत कठिन समय चल रहा है। ये समय जो है हमारी परीक्षा का है, हमारे धैर्य की परीक्षा का है, इसलिए धैर्य बनाए रहें और इस कठिन परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो इस कठिन परिस्थिति में यानी कोरोना की दूसरी लहर में हमें कैसे रहना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे बचना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किन किन दवाओं का प्रयोग करना है, ये सभी जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की है और इस वीडियो सीरीज़ के अलग अलग वीडियो में मैं क्रम से इन सभी बातों को बताऊंगा। तो सही से पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो सीरीज़ की सभी वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें और इस कठिन परिस्थिति में अपने को स्वस्थ रख सकें। और जैसा कि सुनने में आ रहा है तो उससे पता चल रहा है कि मई के मध्य में या मई के अंत तक ये समस्या और भी कठिन होने वाली है, यानी कोरोना की दूसरी लहर का पीक आने वाला है। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन संभावनाओं को देखते हुए हमें उसके लिए तैयार रहना है। कैसे बचा जाए उससे, इसके लिए तैयार रहना है और उसके लिए हमें अपनी मेटाबॉलिज्म को फिट करना है, अपनी हेल्थ को सही रखना है और अपनी इम्यूनिटी को फिट करना है, और उसके लिए एकमात्र साधन है आयुर्वेद। तो इसीलिए अब हमारा एक ही नारा होना चाहिए कि आयुर्वेद अपनाएंगे और कोरोना को हराएंगे। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टाइल आयुर्वेद को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो समय से आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और समय से आप उसको वीडियो को देख लें, क्योंकि इस कठिन परिस्थिति में समय से जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ उपाय और पानी का विशेष प्रयोग। उस प्रयोग को जिस तरीके से पानी सिद्ध किया जाता है, उस सिद्ध पानी को आयुर्वेद में उष्णोदक कहा गया है। तो शुरू करते हैं उष्णोदक से। तो उष्णोदक के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, अष्टम एनांश शेषेण चतुर्थेना अर्धकेन वा अथवा क्वथनेनेव सिद्धम उष्णोदकम वदेत। उष्णोदक को आयुर्वेद में एक औषधि या एक मेडिसिन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें बताया गया है कि पानी को आप गैस पर या चूल्हे पर उबलने के लिए रखिए, ठीक है। आँच बहुत ना तेज़ हो ना बहुत धीमी हो, यानी मध्यम आँच पे उबलने के लिए रखिए, ठीक है। और जैसे ही पानी उबलने लगे तो उसको 1 मिनट तक उबलने दीजिए और उसके बाद उसी जगह पे उसको ठंडा होने दीजिए, अपने से ठंडा होने दीजिए। उसको आयुर्वेद में स्वांग शीत कहा जाता है। मतलब पंखे के नीचे रख के या किसी दूसरे बर्तन में फैला के या उसमें पानी मिला के ठंडा नहीं करना है, उसको अपने से ठंडा होने दीजिए। और जब वो पानी गुनगुना से थोड़ा सा गर्म रहे तब उसको घूंट घूंट करके पीना है। तो इसको पकाने के या सिद्ध करने के 4 तरीके बताए गए हैं। एक तो तरीका इस सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने अभी बताया है। दूसरा तरीका है कि इस पानी को पकाते पकाते आधा कर लेना है, ठीक है। और तीसरा तरीका है कि इस पानी को पकाते पकाते 1/4 कर लेना है, यानी अगर आप 2 लीटर पानी पकाते हैं तो आधा लीटर बचेगा। और चौथा तरीका है कि इस पानी को पकाते पकाते आपको 8 हिस्से तक पका लेना है, यानी अगर 2 लीटर पकाते हैं तो केवल 250 ml यानी 1 पाव पानी बचना चाहिए। तो तीसरा और चौथा उपाय तो करने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों के लिए पहला उपाय करने की ज़रूरत है, यानी जब खौलने लगे तो 1 मिनट खौला के उसको ठंडा करना है। तो ये तो सभी लोगों के लिए है और उसके लिए आप बार बार खौला के बार बार पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए जो पानी रहेगा वो गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि जब आप गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना गर्म कि जो आपके मुंह में और गले में बर्दाश्त किया जा सके। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन के टेम्परेचर से 1 डिग्री टेम्परेचर पानी अगर आप पीते हैं तो सोर थ्रोट के लिए यानी गले की खराश के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है, और जितने भी वायरस बैक्टीरिया गले में होते हैं वो सबको मार देता है। तो इसके लिए आप बार बार गर्म करके पी सकते हैं, या फिर एक बार में 1 या 2 लीटर पानी गर्म करके और
जो थर्मो स्टील मिल्टन वगैरह की बोतल आती हैं, ये इस तरीके की बोतल, इनमें जो है भर के और रख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा गर्म भर लीजिए ताकि जो है बार बार आप निकालेंगे तो थोड़ी मात्रा में निकाल के बार बार पीजिए और थोड़ा थोड़ा पीजिए। और जिन लोगों को आधा पका के पीना है, कुछ ऐसे विशेष जो है रोगी हैं, उनके लिए इस पानी को आधा पका के पीना है। और वो हैं एलर्जी के मरीज़, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार जो है मौसम बदलने पे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, उनके लिए जो है इस पानी को आधा पका के पीना है। और दूसरे जिनको COPD की बीमारी है, एलर्जिक COPD, उनको पीना है। तीसरे वो लोग जिनको अस्थमा की समस्या रहती है और ख़ासतौर से एलर्जिक अस्थमा, उनको इस पानी को आधा पका के पीना है, यानी उष्णोदक को आधा पका के पीना है। और चौथे वो मरीज़ जिनको घुटने का दर्द रहता है और मौसम बदलने पे या बादल छाने पे या ठंडी जब बढ़ती है तो उनका जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, ऐसे लोगों के लिए इस उष्णोदक को आधा पका के पीना है। याद रखिए, इस पानी को पानी समझ के मत पीजिएगा। ये आयुर्वेद में एक मेडिसिन, एक औषधीय जो है के रूप में बताया गया है, तो इसको औषधि मान के ही पीजिएगा। अब इसके इंडिकेशन बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग बताया गया है। तो इसमें बताया गया है, श्लेष्म आमवात मेदोग्न बस्ती शोधन दीपनम काश श्वास ज्वर हरम पीतम उष्णोदकम नसी। अब जैसे कफ की वृद्धि होती है तो उसमें इसको पीना चाहिए। और आमवात यानी जो रिमोटाइड आर्थराइट या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की जो बीमारी होती हैं, वो आमवात में इंक्लूड होती हैं, तो उस टाइप के मरीजों को पीना है। और मेदोग्न, जिनमें ज़्यादा चर्बी है, जो मोटे लोग हैं, उनको इस पानी को पीना चाहिए। ठीक है। और दीपन करता है ये पानी, यानी ये आपकी भूख बढ़ाता है, आपकी पाचन शक्ति को तंदुरुस्त करता है। और काश श्वास ज्वर हरम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के मुख्य 3 ही लक्षण होते हैं। वो क्या है? खांसी होता है और सांस फूलती है और फीवर होता है। और उसी को आयुर्वेद में कहते हैं, खांसी को काश कहते हैं, सांस फूलने को श्वास कहते हैं और फीवर को ज्वर कहते हैं। यानी काश श्वास ज्वर हरम, यानी सांस फूलना, खांसी और फीवर, इन तीनों में ये इंडिकेटेड है। और कुछ और भी मिक्स लक्षण मिल रहे हैं आजकल कोरोना के। कुछ डॉक्टर तो यहाँ तक कर रहे हैं कि कोई भी लक्षण कोरोना का हो सकता है, लेकिन जो लक्षण मिल रहे हैं उनके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि कोरोना के वेरिएंट्स आ गए हैं, म्यूटेशन हो गया। दूसरा ये है कि डर के कारण हो रहा है, लोग इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि जो है डायरिया जो है हो जा रहा है। आयुर्वेद में एक अतिसार बताया गया है, भयज अतिसार। अतिसार का मतलब डायरिया है, ठीक है। भयज अतिसार यानी भय से उत्पन्न होने वाला अतिसार, यानी डर के कारण होने वाला अतिसार। ये एलोपैथ में कहीं नहीं बताया गया है। तो डर के कारण भी लक्षण पैदा हो रहे हैं, उल्टी और जो है ये भी डर के कारण हो जाता है। और तीसरा ये है कि जब भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है तो पूरा कोविड का प्रोटोकॉल लोग फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें जो दवाएं लेते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो याद रखिए, मिक्स लक्षण है, लेकिन जो मुख्य लक्षण हो रहा है वो खांसी बुखार और सांस फूलना ही हो रहा है। CT स्कैन करा रहे हैं तो CT के में जो है स्कोर काउंट किया जा रहा है, वो भी फेफड़ों की परिस्थिति को देख के किया जा रहा है। और फेफड़े की जब परेशानी होती है तो खांसी आती है और जो है सांस फूलना होता है। तो जो मुख्य लक्षण अभी भी हैं वो 3 ही हैं, खांसी, सांस फूलना और बुखार। और इन तीनों लक्षणों में ये उष्णोदक बताया गया है। इसलिए इसको पानी समझ के ना पिएं, इसको एक औषधि समझ के पिएं। और ख़ास तौर से ये बताया गया है कि इसको रात में पिएं। अगर शाम ढल जाती है तो उसके बाद आपको ठंडा पानी पीना ही नहीं है, सादा पानी जो है पीना ही नहीं है। और सुबह पहले जो आप क्या करिए कि बासे मुँह बगैर कुल्ला किए पहले इस उष्णोदक का पान करिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब दूसरा ये मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि अपने मन को शांत रखिए, अपने डर पर काबू रखिए। क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपकी कितना भी दवा खा लीजिए, आपकी बीमारी जल्दी नहीं जाएगी। क्योंकि जब भी आयुर्वेद में चिकित्सा बताई गई है तो वहाँ शरीर के साथ मन को शांत करना बताया गया है। और पहले तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस यानी एलोपैथिक मेडिकल साइंस, अमेरिका वाले और यूरोपियन कंट्री वाले इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन आज वो भी इस बात को मानने लगे हैं। और जो है आयुर्वेद के इस सिद्धांत को, जिसको जो है धातु साम्यता का सिद्धांत कहा जाता है, अग्नि साम्यता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें हम शरीर के साथ अपने मन को भी जो है
शांत रखते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं, जिसको करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक एनर्जी कहा जाता है। उसी को जो है यूरोप और अमेरिका वाले होल पर्सन हीलिंग कहने लगे हैं और 2009 से इस कंसेप्ट को स्वीकार करने लगे हैं, आयुर्वेद की इस कंसेप्ट को। तो याद रखिए, कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना होता है तो मन की शांति ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें अगर हेल्दी रखना है तो अपनी मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखना होता है और मेटाबॉलिक एनर्जी को हेल्दी रखना होता है, क्योंकि जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो गड़बड़ मेटाबॉलिज्म से और मेटाबॉलिक एनर्जी के डिसबैलेंस से पैदा होती हैं। और हमारी मेटाबॉलिज्म का और मेटाबॉलिक एनर्जी का जो बॉस होता है वो माइंड होता है, यानी मन होता है। तो हमें मन को शांत रखना या मन को काबू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो लोग मन को काबू नहीं कर रहे हैं और हमेशा डर रहे हैं, उनकी ज़्यादा समस्या खड़ी हो रही है, उनको ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं और डर के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो हम ध्यान रखिए, डर को कंट्रोल करना है और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सुबह सुबह उठ के ध्यान लगाइए। चाहे पहले उष्णोदक का पान करिए फिर ध्यान लगाइए, या चाहे पहले ध्यान लगाइए फिर उष्णोदक का पान करिए। अब ध्यान लगाने के लिए आप कैसे ध्यान लगाएंगे, तो याद रखिए आधे घंटे कम से कम जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। जो है पालथी मार के ज़मीन पे बैठ जाइए पद्मासन में और एक गहरी सांस लीजिए। ओम का उच्चारण आपको ऐसे करना है। जब आप गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और आज की ये मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध किया है कि आप ओम का उच्चारण, ओम शब्द ऐसा है जब आप उच्चारण करते हैं तो उससे जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं और जो पॉजिटिव एनर्जी शरीर में उत्पन्न होती है वो किसी भी शब्द के उच्चारण से नहीं होती है। और जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे इस ओम के उच्चारण से पैदा होती है वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे शरीर में हेल्दी वातावरण प्रोवाइड करती है और हमारे जो है शरीर को हेल्दी रखती है। तो और इस तरीके से आप आधा घंटे लगातार करिए कम से कम, ठीक है। और इसके लिए क्या करिए कि लगातार ओम का उच्चारण कर लीजिए, लेकिन उस समय पे फोकस मत करिए। ये मत सोचिए कि आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ, कभी कभी ये भी परेशानी आती है। तो इस परेशानी को दूर करके क्या करिए, घड़ी में अलार्म लगा के दूर रख दीजिए और भूल जाइए, चारों तरफ से आप बिल्कुल पूरी दुनिया से कट हो जाइए और आँख बंद करके केवल ध्यान लगा के इसी ओम का उच्चारण करते रहिए। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, ठीक है, और आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि मन को शांत रखना सबसे ज़रूरी है इस समय, ठीक है। और डर के जो है आनन फानन में चीज़ों का संग्रह मत करिए, जैसे कि दवाओं का संग्रह कर ले रहे हैं लोग अनावश्यक, रेमडेसिविर का संग्रह करके लोग घर में रख ले रहे हैं, जबकि WHO ने भी बताया कि रेमडेसिविर जो है बहुत उपयोगी नहीं है। आजकल कुछ डॉक्टर लोग टीवी में भी बता रहे हैं कि रेमडेसिविर जो है गेम चेंजर नहीं है। कुछ लोगों में जो है रेमडेसिविर का फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट से कई लोग मर भी रहे हैं और ऐसा लोग रोज़ जो है बताया जा रहा है, पेपर में भी आ रहा है। तो या और भी जो मेडिसिन है उसको संग्रह करके मत रखिए। अगर आप दवाओं का अनावश्यक संग्रह करके रखते हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से आप बीमारी को बुला रहे हैं कि आइए हमारे घर में दवाएँ हैं। तो हो सकता है कि आपके इस संग्रह करने से बीमारी आए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचारधारा रखते हैं तो वो चीज़ें होने लगती हैं। ये सत्य है, इसको मजाक मत समझिए, ऐसा होता है। और तो ध्यान रखिए, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह मत करिए और आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती मत होइए, ठीक है। जब तक आपका शरीर परेशानी ना बताए तब तक आप हॉस्पिटल में मत जाइए। अभी जैसे हमारे जो एक परिचित के हैं, उनको सुनने में आया है कि उन्होंने क्या किया कि उनको सर्दी खांसी हो रही थी, ठीक है, तो उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन का सैचुरेशन चेक किया और उन्होंने देखा कभी 90 हो रहा था, कभी 89 हो रहा था, बस इतना ही हो रहा था। और ले जाके वो उनके बच्चे जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, जबकि उनको परेशानी कोई नहीं हो रही थी। देखिए, वो पल्स ऑक्सीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो गलत भी बता सकती है, लेकिन आपका शरीर जो है वो कभी गलत नहीं बताएगा। अगर वाकई में आपके शरीर में सैचुरेशन ऑक्सीजन का कम होगा तो आपका शरीर उसको बताएगा, और वो बताएगा कैसे, आपकी सांस जो है वो बार बार चलने लगेगी,
यानी आपकी सांस फूलने लगेगी। तो जैसे भी थोड़ा सा भी आपका सांस फूलने लगे इस परेशानी में, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है और थोड़ी सी भी सांस फूलने लग रही है, तब आप ज़रूर जो है डॉक्टर को कंसल्ट करिए, हॉस्पिटल जाइए। लेकिन अगर सांस नहीं फूल रही है तो आप अनावश्यक जो है हॉस्पिटल में मत जाइए। कोई अगर डॉक्टर हैं आजकल जो सभी लोग नंबर दिए, आप मेरे नंबर पर भी जो है फ़ोन करके कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। और जब तक जो है ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना हो, तब तक हॉस्पिटल मत जाइए, क्योंकि हॉस्पिटलों की स्थिति कैसी हो रही है आप देख रहे हैं, वहाँ अभाव में कितने लोग मर जा रहे हैं चीज़ों के, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल का परिवेश बहुत अच्छा नहीं होता है। कितने लोग स्वस्थ होते हैं और हॉस्पिटल में जाके कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो जो है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। ये डॉक्टर और साइंटिस्ट खुद बोलते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से भी बहुत लोगों की मौत होती है। तो इसलिए आनन फानन में हॉस्पिटल मत जाइए, अपने मन को शांत रखिए और जो है डर को काबू करिए। याद रखिए, इस समय शरीर के संक्रमण से ज़्यादा मन के संक्रमण को ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ दिखती नहीं है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे कोरोना वायरस दिख नहीं रहा है लेकिन ख़तरनाक है, ऐसी हमारा मन दिखता नहीं है और वो ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आप डरेंगे तो वह ज़्यादा डेंजरस होगा और उसको काबू कर लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब तीसरी बात जो ध्यान रखने की है वो है योगासन, ठीक है। अब योगासन में जो है आपको अनावश्यक कई प्रकार के आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वस्थ अवस्था में हैं, ठीक है, तो आप एक आसन है अगर 3 बार सुबह लगा लेंगे और 3 बार शाम को लगा लेंगे तो बहुत जो है पर्याप्त है, और वो है सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार कैसे लगाना है वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको मन करता है कि भाई हम ज़्यादा आसन लगाएंगे, तो आपका मन करता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके लगाइए। और अगर कोई बीमार है, ठीक है, और उसके अनुसार जो आसन बताए गए हैं, बाबा रामदेव ने बताए हैं, या जो है और भी जो है योग के जो गुरु हैं वो अपना बताते रहते हैं, तो आप देख के कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, अब चौथी ज़रूरी बात वो ये है कि नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं और उससे आप डर रहे हैं, उससे जो है अनावश्यक चीज़ें आप खरीद रहे हैं, तो लोगों का बिजनेस भी हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों को इस तरीके का माहौल भी क्रिएट किया जाता है कि जो है लोग डर जाएं। तो आप इस तरीके से डरिए मत और नेगेटिव न्यूज़ से जो है दूर रहिए। और डर के नेगेटिव न्यूज़ की वजह से आनन फानन में कई चीज़ों का सामान मत खरीदिए। धैर्य रखिए, ये परीक्षा की घड़ी है तो इसलिए उसको धैर्य रखिए। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और भी है, वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार के नशा नहीं करना है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, यानी सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है, और गांजा जो लोग पीते हैं, तो वो उनके लिए तो सबसे कठिन परिस्थिति है, क्योंकि ज़्यादातर कोरोना इस समय क्या कर रहा है, वो फेफड़े ख़राब कर रहा है। और ये गांजा पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये भी फेफड़े ख़राब करती है। तो किसी भी प्रकार के नशे से बचिए, और जो एल्कोहल होता है उसके भी नशे से बचिए, ठीक है। एल्कोहल को आयुर्वेद में जो है मद्य बताया गया है, मद्यपान करना बताया गया है। और ये बताया गया कि मद्य के जो गुण होते हैं वो ओज के गुण, जिससे हमारी इम्यूनिटी बनती है, उसके गुण से बिल्कुल विपरीत होते हैं। ओज के भी 10 गुण बताए गए हैं और मद्य के भी 10 गुण बताए गए हैं, और जो ओज के गुण बताए गए हैं उसके ठीक उल्टे मद्य के गुण बताए गए हैं। यानी अगर आप एल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं तो आप में जो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। और अभी आपने कुछ दिनों पहले पेपर में पढ़ा होगा कि ऐसा रिसर्च किया गया है कि जो एल्कोहल ड्रिंकर थे उसमें जो है वो है वैक्सीन लेने के बाद भी जो है एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हैं। ये सिद्ध करता है कि जो है मद्यपान जो है ओज के विपरीत होता है, यानी इम्यूनिटी के विपरीत होता है। तो ये कठिन परिस्थिति है, परीक्षा की घड़ी है, तो ध्यान रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए और जो है किसी भी प्रकार के नशे से बचिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि इस कठिन परिस्थिति में आप आयुर्वेद को अपनाएं, और जो है मेरे जो है फ़ोन नंबर पे सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप जो है फ़ोन कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सलाह निःशुल्क है। आप किसी भी प्रकार की जो है सलाह निःशुल्क ले सकते हैं, उसके लिए कोई जो है फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे, और जितना संभव हो सकेगा मैं आपको जो है बताने का प्रयास करूँगा। तो हमसे जुड़े रहिए और जो है
आयुर्वेद से जुड़े रहिए और अपनी मेटाबॉलिज्म को फिट करके अपनी हेल्थ को फिट रखिए और अपनी इम्यूनिटी को फिट रखिए। और याद रखिए, इस कठिन परिस्थिति से आपको बचना है तो आयुर्वेद को अपनाना है। और अब से हमारा एक ही नारा होना चाहिए कि आयुर्वेद अपनाएंगे और कोरोना को हराएंगे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।